वहाँ से लेके जहाँ आखिरी कयामत आनी है, पूरी कायनात का खात्मा होना है, वहाँ तक इंशाअल्लाह कि हम जिस दीन को फॉलो करते हैं उसके बाद में इतना तो जाने कि हम कुछ पूछने वाले को बता रहे हैं। समझने बात इतना इस्लाम को जानना जरूरी है कि मैं जिस इस्लाम को फॉलो करता हूँ, जिस दीन को मैं जानता हूँ, समझता हूँ, उस दीन को मैं लोगों को बताना है कि बनूंगा। हमारी बड़ी विडम्बना है कि हम मुसलमान जो हैं, हम एक ऐसे अल्लाह की इबादत करते हैं जिसके बारे में कोई पूछेगा तो हम बता नहीं पाते हैं। और अब तक हमारे ये मुस्लिम हम वतन भाई जो है वो अल्लाह को क्या समझते हैं कि वो अकबर बादशाह हुआ था ना, ये अल्लाह को उस अकबर को याद करते हैं। अब तक कितना डेवलप दौर से हम गुजर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं, मगर हम आपसे ये मैसेज कहना नहीं कर पाए कि जो हम अल्लाह अकबर बोलते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो मैं ये चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे हमें समझने सीखने की और लोगों तक इन सच्ची बातों को पहुँचाने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान कैसी और मैं हूँ आपके साथ मोइन खान। जैसे कि पूरे देश में रमज़ान का पावन महीना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है और आज रमज़ान महीने की जो 27वीं शब रात है, इस रात के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत करते हैं, अल्लाह से अपने दुआओं को कबूल करने के लिए इबादत करते हैं। जैसा कि सभी मस्जिदों में है, घरों में भी इबादत की जा रही है। अभी हम लोग पहुंचे जोटवाड़ा की तौहीद मस्जिद में, जहां पे एक एग्जीबिशन लगाया गया है और एग्जीबिशन लगाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे इस्लाम के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अभी हम जनता से भी जानेंगे यहाँ पे जो मौजूद थे लोग बाग, जिन्होंने सीखा है, देखा है, सुना है। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं तौहीद मस्जिद के सदर है जनाब जावेद भाई। जावेद भाई, एग्जीबिशन हमने देखा, यहाँ के एग्जीबिशन लगाने का मुख्य उद्देश्य आप बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से मोइन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आके थोड़ा कवरेज किया। हम लोग यहाँ पर मस्जिद तौहीद जोटवाड़ा मदीना कॉलोनी में है और यहाँ पर इस मस्जिद से हम सिर्फ नमाज से ही जुड़े हुए नहीं है नमाजी, यहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर यहाँ से काम हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ से इस मस्जिद से हम काउंसलिंग करते हैं लोगों की, जो मुआशरे के अंदर सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उनके लिए काउंसलिंग करते हैं लोगों की। प्लस हम खिदमत खल्क के काम कर रहे हैं। हमारे पास एक ट्रस्ट है जो है तौहीद फाउंडेशन सोसाइटी। तौहीद फाउंडेशन के अंतर्गत हम गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों तक मदद करते हैं। रमज़ान किट हम लोग बांट रहे हैं लोगों को राशन किट के रूप में। और हम लोग जो है जो मुसाफिर जो आते हैं, जो गरीब जो मुसाफिर है, जो बेचारे जिनको प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन तक हम मदद पहुंचाते हैं। कुछ कर्जदार ऐसे हैं जिनके कर्ज उतारने के लिए, कुछ बेवा यतीम ऐसे घर हैं जिन तक हम मदद पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ शोबों में काम हो रहा है। प्लस हम दावत और तबलीग के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, यानी कि पम्फलेट्स बांटना, कुरान बांटना, इस तरीके के हम लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। तो मेरी मदीना कॉलोनी से और जोटवाड़ा वासियों से ये गुजारिश है कि तौहीद फाउंडेशन मदीना कॉलोनी को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लें और हमारा साथ दें और हमें रास्ता दिखाएं कि हम और इस तरह और भी क्या क्या काम हो सकते हैं मस्जिद से, क्योंकि मस्जिद जो है अल्लाह का घर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी मस्जिद से बहुत सारे काम हुआ करते थे। तो हम वो चाहते हैं कि वो सारे काम इस मस्जिद से अल्हम्दुलिल्लाह हों। और हमारे साथ ज़्यादा जो है यूथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी यंगस्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं। और अभी आज हमने जो है एक एग्जीबिशन लगाई थी, इस्लामी एग्जीबिशन लगाई थी, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा पब्लिक का और यूथ का। तकरीबन 200 लोग तकरीबन आकर के यहाँ से सुने और उन्होंने इल्म हासिल किया। आज रात जगने की रात थी और रमज़ान का महीना चल रहा है, लोगों को इल्म हासिल हो रहा है, लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस मस्जिद से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के उलेमाओं से और यहाँ के जो यूथ है, जो यंगस्टर है, वो कुरान हदीस की नॉलेज हासिल कर करके दूसरों को बता रहे हैं बातें, और यानी कि दूसरों को तबलीग कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं और उनको सही रास्ते पे लेकर आ रहे हैं। जो मुसलमान राह से भटक रहे हैं उन मुसलमानों को सही रास्ते पे लेकर आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ये मुख्तलिफ काम हो रहा है। जी, हम आपको बता दें कि तौहीद फाउंडेशन जो है, आपने सुन लिया, जावेद भाई से बहुत मदद करते हैं। और जावेद भाई, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी जो एग्जीबिशन लगी थी उसमें काफ़ी लोग बागों ने सुना है और उनका यही मानना है, यहाँ पे आके उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला इस्लाम के बारे में। तो ये नेक्स्ट एग्जीबिशन के बारे में आप हमें बताइए। जी, हम लोग ये एग्जीबिशन जो हम लगाते हैं इस तरीके की, ये सोसाइटी को अवेयर करने के लिए लगाते हैं कि एक रूट लेवल के ऊपर, एक ग्राउंड लेवल पे मुआशरे को, मुस्लिम समाज को ये सीखने को मिले कि इस्लाम है क्या। लोगों को यही नहीं मालूम इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है, और जो बेसिक इस्लाम है वो स्ट्रक्चरल इस्लाम मालूम नहीं है।
जो ऊपरी रिवायती कल्चरल इस्लाम है वो लोगों को मालूम है। तो हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल से लोग बाग जुड़ें, दीन को समझें और इंटेलेक्चुअल भी बने। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ओनली उनको दीनदार ही बना रहे हैं, हम उनको ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन भी प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं। एक तालीम याफ्ता एक मुसलमान बनने की, एक ऐसा सोसाइटी बनाने की सोच रहे हैं जहाँ पर जो है मुसलमान IAS बने, RS बने, वकील बने, पुलिस में जाएँ, यानी कि हर तरीके से मुसलमान जो है ना वो ऊपर तरक्की पे आए। सर यहाँ पे बच्चे अगर तालीम लेना चाहे तो क्या उसका उनका वो रहेगा? जी, तालीम के लिए अभी हमने तौहीद एकेडमी स्टार्ट की थी। पहले तौहीद एकेडमी स्टार्ट की थी, यहाँ पे ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया था एक तरीके का, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट था कि हम कोई फीस नहीं ले रहे थे। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ कि थोड़ा सा उसमें काम नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह हम दोबारा तरीके से आएंगे इंशाल्लाह, और अच्छे लेवल के ऊपर इंशाल्लाह कमर्शलाइज वे में हम लोग इंशाल्लाह तौहीद एकेडमी को हम आगे इंशाल्लाह चलाएंगे। जी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में मौजूद है, आज जो पूरी एग्जीबिशन हुई है उनमें मीन्स आप हेड माने या उनको समझाने का जो पूरा खिताब जाता है अब्दुल्ला भाई को जाता है। अब्दुल्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जनता की हमने खुशी देखी। उनका यही मानना था कि ऐसे एग्जीबिशन बार बार लगती रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला इस्लाम के बारे में। क्या कहेंगे? जी, मेरा मकसद यही था भाई कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। दरअसल देखते हैं सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस नहीं है, इसकी बिना पे लोग सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इस्लाम का, जिसमें कि इंसानियत के क्या क्या राइट्स हैं, पड़ोसियों के क्या राइट्स हैं, गरीबों के क्या राइट्स हैं, यतीमों के क्या राइट्स हैं, इस्लाम हमसे इंसानियत की भलाई की क्या क्या चीज़ें चाह रहा है। इस्लाम हमें एक आदर्श जीवन दर्शन देता है, तो उसको मैंने कोशिश की थी इन शॉर्ट अपने आए हुए भाइयों को बताने की। और इसी तरीके से कल एक इससे बिफोर वन नाइट हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें करीब 200 से 250 करीब औरतें थी। वो भी हमारी माई बहन कि सोसाइटी में अवेयरनेस हो तो वो अछूता नहीं रहे पार्ट, क्योंकि वो हमारे शरीर का जैसे एक अंग होता है, वैसे ही एक समाज का औरत भी एक अभिन्न हिस्सा है, एक अंग है। तो उनको भी हमने अवेयर करने की कोशिश की कि आप इस्लाम को मुकम्मल तौर से पढ़े, जाने, समझे और मुआशरा बेहतर कैसे बन सकता है, इसके बारे में कुछ कोशिशें की गई। जी हम अभी बात करते हैं मस्जिद तौहीद के सेक्रेटरी। सर आपका नाम? डॉक्टर वसीम। डॉक्टर साहब क्या उद्देश्य रहा आपकी एग्जीबिशन लगाने का? ये जो एग्जीबिशन है इसका लगाने का जो मेन पर्पज़ है, इस्लाम के खिलाफ जो बुराइयां फैल रही है और लोगों में इस्लाम के लिए नॉलेज नहीं है, दीन किस तरह हमें क्या सिखाता है, इस्लाम के बेसिक्स क्या है, लोगों को इस्लाम के बेसिक्स मालूम चल जाए, तौहीद के बारे में मालूम चल जाए, और सही इस्लाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सही इस्लाम सही दीन लेकर के आए, वो दीन हमें क्या सिखाता है, किस तरह से हमें जीवन जीना है, ह्यूमन का क्रिएशन कैसे हुआ, अल्लाह कौन है, अल्लाह का तारुफ, ये बेसिक चीज़ों को लेकर के हमारी एग्जीबिशन लगाई गई ताकि लोगों का इस्लाम के बारे में वो लोग जान सकें और लोगों को इस्लाम के बारे में बता सकें। और ख्वातीनों को लेके आपका कुछ कहना है यहाँ पे? देखो क्या है कि जो नारी शक्ति है वो हमेशा ही वो आगे रही है, और इस्लाम ने जितने राइट्स औरतों को दिए हैं उतने राइट्स किसी भी धर्म ने आज तक नहीं दिए। उस राइट्स को आगे लाने के लिए हमने मस्जिद के दरवाजे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन किए थे कि अल्लाह की औरतों को, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोको। उसके लिए हमने औरतों के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है, अलग से बेसमेंट में औरतों के लिए विशेष व्यवस्था है। उनके लिए गाए बगाए हर महीने 2 महीने में हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, उनकी तरबियत करते रहते हैं, क्योंकि ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक जो माँ होती है ये पहला मदरसा होता है, पहला शिक्षा का ग्रह होता है। इसलिए जब फीमेल्स एजुकेट होगी तो पूरे खानदान को एजुकेट करेगी। तो हमारा ये लेवल रहता है कि हम फीमेल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस करें, उन लोगों को ज़्यादा दीन के बारे में बताएं, दुनिया की नॉलेज भी दें, और खिदमत खल के भी काम हम लोग हमारे तौहीद फाउंडेशन से करते हैं, जिसमें गरीबों को राशन बांटने का काम भी करते हैं हम लोग, और यहाँ से गर्म कपड़े वगैरह देने के काम भी करते हैं, और मजदूरों को जो जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो चीज़ हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आए एग्जीबिशन में हमारे चाचा यहाँ पे आपने आए हो और बहुत कुछ हमारे यहाँ जो अंडरस्टूड पर्सन थे उन्होंने बहुत कुछ समझाया है, दीन इस्लाम के बारे में बताया। आपको यहाँ आके कैसा लगा और क्या लेके जा रहे हैं आप यहाँ? बहुत अच्छा लगा, इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। जी भाई आप एग्जीबिशन में आए हैं, आपको कैसा लगा यहाँ? जी एग्जीबिशन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो बेसिक्स हैं इस्लाम के वो क्लियर हुए, कंसेप्ट क्लियर हुए कि इस्लाम को दुनिया में क्या फ़ायदा है, इस्लाम के लिए इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया, और इस्लाम की जो हकीकत है उससे रूबरू कराया लोगों को। जो गलतफहमियाँ इस्लाम के बारे में दुनिया में आम हो गई है, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस्लाम को मिसपब्लिश कर रहा है, वो गलतफहमियाँ दूर हुई। और हमने गैर मुस्लिम भाइयों को, हमारे हमवतन भाइयों को भी बुलाया, उनको इंट्रोडक्शन किया इस्लाम के बारे में, इस्लाम औरतों को क्या अधिकार देता है उसके बारे में बताया, इस्लाम के साइंटिफिक कनेक्शंस क्या हैं उसके बारे में बताया, हमारा यूनिवर्स कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में बताया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम के बारे में हम लोगों को भी जानना चाहिए और हमें और दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए। वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे आकर क्लियर हुए हैं, और ऐसे एग्जीबिशन हमारी तौहीद फाउंडेशन की ओर से
लगातार किए जाते हैं, जिसमें हम लोग अमूमन सभी लोगों को, क्योंकि कुरान जो मैसेज देता है वो सभी पूरी इंसानियत को देता है, वो कभी भी मुसलमानों के लिए एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मखलूक़े खुदा के लिए है। तो वही मैसेजेस यहाँ पर हम लोग कन्वे करते हैं, बताते हैं लोगों को। शुक्रिया। ये हम बात करते हैं अभी मस्जिद तौहीद के इमाम साहब यहाँ मस्जिद तौहीद का और यहाँ के जो फाउंडेशन आप चला रहे हैं, उनका क्या मिशन है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मस्जिदें सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि उसमें सिर्फ नमाज पढ़ी जाए और दो चंद जो रिवायत हैं उन रिवायत को अंजाम दे दिया जाए। मस्जिदें इसलिए भी होती हैं ताकि अल्लाह के रसूल के ज़माने में मस्जिदें इसलिए भी होती थी ताकि इंसानों का वो ग्रुप जो दीन से, इस्लाम से महरूम है, उन तक इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराया जाए। हमारी अपनी मस्जिद के ज़रिए से, और जयपुर में शायद ये पहली मस्जिद है जिसके ज़रिए से ये कोशिश हो रही है कि वो सारे एस्पेक्ट्स जो मस्जिद से रिलेटेड हैं, जो मस्जिद से कंसर्न है, वो सारे एस्पेक्ट्स को उजागर किया जाए। और वो सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़, अल्लाह ताला के दीन को और गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यानी अल्लाह ताला की बात को अल्लाह के उन बंदों तक पहुँचाया जाए जहाँ तक अल्लाह की बातें नहीं पहुँची हैं। तो बुनियादी मकसद ये है कि नॉन मुस्लिम्स भाइयों को इस्लाम से, दीन से जोड़ा जाए और इस्लाम के तई जो गलत फहमियाँ हैं उन गलत फहमियों को ख़त्म किया जाए। कई सारे प्लेटफॉर्म से ये कोशिशें होती हैं। खिदमत खल्क का एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद है, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, सारे भाइयों की ज़रूरतें हमारे यहाँ से पूरी हों। अभी कोरोना काल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। एक कतार लगी हुई होती थी, जो भूखे और मफलूकुल हाल लोग होते थे, उनकी हमने ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये एक सतह है खिदमत खल्क की। दूसरी सतह ये है कि दावत और तबलीग के ज़रिए से जो मिसकंसेप्शंस इस्लाम के तई है कि इस्लाम ऐसा मज़हब है, मुसलमान ऐसे होते हैं, हम इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और ख़त्म कर रहे हैं। अलग अलग मौके से हम स्टॉल लगाते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों के दरमियान जाकर बात करते हैं। बस कोशिश ये है कि मुल्क में अमन व अमान बाकी रहे। ये जो कुछ एंटी एलिमेंट्स हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी अफवाहें आम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ख़त्म करके इस्लाम के अमन व अमान और इस्लाम की शान व शौकत की बात करें और मुल्क में प्रोग्रेस के जो भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उनको हम आम करें। ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है और ये कोशिश जारी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहें राजस्थान केसरी। कैमरामैन नाजिम खान के साथ मैं मोइन खान, राजस्थान केसरी, जयपुर।